यहाँ पे हमको समझ लेना है, कह रहा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक कोड होता है, कोड को समझ लेना हो। तो देखिए मैं प्रक्षेप का डायरेक्ट सूत्र बता दूं, तो प्रक्षेप का डायरेक्ट सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये होता है ना जी, ए का बी पर प्रक्षेप पे ये सूत्र होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब इसमें ए कौन है, बी कौन है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो एक बात दिमाग में रखिएगा, जिसके आगे, जिस सदिश के आगे पर देगा, पर, वो कभी भी क्या होगा, वेक्टर बी होगा। ठीक है, वो कभी भी क्या होगा, वेक्टर बी होगा। तो वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस क्या दे दिया, जे कैप। और जिस सदिश के आगे का देगा, क्या देगा, का। देखो इसके आगे क्या दिया, का दिया ना बाबू। तो ये वाला सदिश क्या होगा, वेक्टर ए होगा। और आई कैप माइनस क्या हो गया, जे कैप। कोई डाउट है किसी को, बताइए। तो ये हमको समझ लेना, इसका जो कोड है, जो तरीका है, वो सीख लीजिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लिखेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, लिखेंगे ना बाबू, प्रक्षेप। देखिए मैं जो लिखा हूं इस लाइन को फिर से अच्छे समझ लेते हैं। वेक्टर ए का दिया है ना, एक का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, सूत्र क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये आपको एकदम तैयार रखना, मैं कह रहा हूं कोई भी सवाल बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इस सवाल को बस अच्छे से समझ लीजिए। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप हो गया इतना। अब आप करेंगे क्या, वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आई कैप माइनस क्या रखेंगे भाई, जे कैप, इंटू इंटू एक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, डॉट है, डॉट वाला अदिश गुणनफल। इसका लिखेंगे आई कैप प्लस क्या लिखेंगे, जे कैप अपॉन मॉड ऑफ, परिमाण तो निकालने आता होगा, 1 का स्क्वायर प्लस क्या लिख लेगा, 1 का स्क्वायर, ये लिख लेगा ना। इसके बाद देखो भाई, आई का आई में गुणा होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जे का जे में गुणा होगा, जे कैप स्क्वायर बटा अंडर रूट में क्या हो गया, 2। आ रहा समझ में। अब देखो भाई 1 माइनस 1 आई आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1 बताया गया था ना। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और 0 में देखिए अंडर रूट 2 से भाग करना है, तो ये पक्का है क्या आएगा भाई, 0 आएगा। अर्थात आप ये बात लिख सकते हैं कि अतः, लास्ट में लाइन लिख सकते हैं कि अतः वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप क्या होगा बच्चे, शून्य होगा। कोई दिक्कत है किसी को, ये लाइन लिख दीजिएगा, आपका लाइन फाइनल हो गया। इस क्वेश्चन को आप उतारेंगे, उसके पहले मैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं, इसको आप फाइनली करते हैं, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप उतार लेंगे, इसके लिए उतार लीजिए फिर दूसरा बता रहे हैं। सभी लोग एक बार इधर देखिए, वही सवाल फिर से बता रहा हूं मैं। कह रहा है सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इधर देखिए, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जिस जिस सदिश के आगे पर लिखेगा उसको क्या मानेंगे हम, वेक्टर बी मानेंगे, और जिसके आगे का लिखेगा उसको क्या मानेंगे, वेक्टर ए। यहाँ वेक्टर ए कौन है भाई बताइए, वेक्टर ए बराबर कौन होगा, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और वेक्टर बी बराबर क्या होगा भाई, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। अब देख लो है, कह रहा है जिसके आगे का देगा वो क्या होगा, वेक्टर ए होगा, जिसके आगे पर देगा वो क्या होगा, वेक्टर बी होगा। अब आपको लिखना पड़ेगा कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो क्या होता है सूत्र बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है ना। अब इसको क्या करेंगे बच्चे, वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट
वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर देंगे 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप बटा मॉड ऑफ बी निकालना, परिमाण निकालना बी का, तो बी वाले का परिमाण इसका निकलेगा ना, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। गुणा कराएंगे, गुणा आपको पता होगा कैसे कराना, क्या कुछ नहीं है तो क्या 1 का 7 में गुणा 7i कैप स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का 1 में गुणा प्लस माइनस मिलके माइनस 3 जे कैप स्क्वायर 7/56 के कैप स्क्वायर बटा अंडर रूट में, देख लो भाई अंडर रूट में क्या मिल रहा है 7 × 1 प्लस 64 49 एक 50 हो गया, जोड़ लेते हैं ये 7 मिलेगा क्योंकि इसका मान क्या होता है 1 माइनस ये 3 मिलेगा और प्लस ये क्या मिलेगा 56 बटा अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा भाई 114। बहुत बढ़िया, ये देखो 56 में 7 जोड़ लो 63 में 3 घटा दो 60 अर्थात कितना मिल गया भाई 60 बटा अंडर रूट 114। लिख सकते हो कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप कितना हो जाएगा 60 बटा अंडर रूट 114।